मित्रों, आपने प्राचीन ग्रंथों में बहुत बार सुना होगा ऋषि मुनियों को कहते हुए चिरंजीवी भव या फिर स्त्रियों को कहते हुए आयुष्मती भव। आज आपको इस पर आधारित रहस्य से भरी एक कहानी सुनाता हूँ जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक ब्राह्मण था जिसे कोई संतान नहीं थी। उसने महामाया की तपस्या की। माताजी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान में पुत्र मांगा। माता ने कहा, मेरे पास 2 तरह के पुत्र हैं। पहला 10,000 वर्ष जिएगा लेकिन महामूर्ख होगा। दूसरा 15 वर्ष यानी अल्प आयु जिएगा लेकिन महाविद्वान होगा। तुम्हें किस तरह का पुत्र चाहिए? ब्राह्मण बोला, माता मुझे दूसरा वाला पुत्र दे दो। माता ने तथास्तु कहा। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी एक पुत्र को जन्म दिया। लालन पालन किया। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। माता का वह वरदान याद करके ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, 5 वर्ष बीत गए, मेरा पुत्र अल्पायु है। जिन आंखों ने लाल को बढ़ते हुए देखा है, जिन आंखों में लाल की छवि बसी है, अथाह प्रेम है, वह आंखें लाल की मृत्यु कैसे देख पाएगी? कुछ भी करके मेरे पुत्र को बचा लो। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। दिन रात दोनों पुत्र के वियोग में दुखी रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। पुत्र के मृत्यु का समय भी निकट आ गया। काशी के एक सेठ ने अपनी पुत्री के साथ ब्राह्मण पुत्र का विवाह कर दिया। पति पत्नी के मिलन के रात उसकी आखिरी रात थी। यमराज नाग रूप धारण कर उसके प्राण हरने के लिए आए। उसके पति को डस लिया और उसके पति मर गए। लेकिन पत्नी ने नाग को पकड़ के कमंडल में बंद कर दिया। पत्नी महामाया की बहुत बड़ी भक्त थी। अपने पति को जीवित करने के लिए महामाया की आराधना करने लगी। आराधना करते करते महीनों बीत गए। कुछ महीनों के बाद पत्नी के सतीत्व के आगे सृष्टि में हाहाकार मच गया। यमराज कमंडल में बंद थे। यमलोक की सारी गतिविधियां रुक गई। देवताओं ने माता से अनुरोध किया और कहा, हे माता, हम लोगों ने यमराज को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन छुड़ा नहीं पाए। हे जगदम्बा, आप ही यमराज को छुड़ा सकती हो। माता जगदम्बा प्रकट हुई और बोली, हे बेटी, जिस नाग को तुमने कमंडल में बंद की है वो स्वयं यमराज है। उनके बिना यमलोक के सारे कार्य रुक गए हैं। हे पुत्री, यमराज को छोड़ दो। माता के आदेश का पालन करते हुए कमंडल से नाग अर्थात यमराज को आजाद कर दिया। यमराज कमंडल से बाहर आए और माता तथा उस स्त्री के सतीत्व को प्रणाम किया। माता की आज्ञा से यमराज ने उसके पति के प्राण वापस कर दिए और चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद भी दिया। तो मित्रों, ऐसी होती थी हमारे भारत के प्राचीन काल की महिलाएं जो अपने पति के प्राण लौटाने के लिए यमलोक तक पहुंच जाती थी और अपने पति को पुनः जीवित कर लेती थी। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।